कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और आपको उसी मुकाम पर लाकर छोड़ता है जहां से आप चले थे। ऐसा ही कुछ अब अरविंद केजरीवाल के साथ में होने जा रहा है। 27 साल के बाद में दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी का 20 फरवरी को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा और उसी जमीन पर होगा जहां से अरविंद केजरीवाल ने सियासत का बिगुल फूंका था। इस आयोजन के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया है उसने इस शपथ ग्रहण को कई मायनों में विमर्श का विषय बना दिया है। दरअसल दिल्ली के जिस रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के उभार का भी गवाह रहा है। दिल्ली का रामलीला मैदान वही जगह है जहां अन्ना आंदोलन को एक मजबूत आवाज मिली थी। इसी मैदान के मंच पर भाषण देते हुए और सरकार की नीतियों को ललकारते हुए अरविंद केजरीवाल एक आंदोलनकारी से नेता बने थे। इसी मैदान पर अनशन करके उन्होंने सियासत में कदम रखा था। यहीं से उन्होंने नई पार्टी बनाई और फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए थे। इस कहानी को समझने के लिए आपको करीब 14 साल पीछे चलना होगा। साल 2011 का अगस्त का महीना था जब समाज सेवी अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने आंदोलन की शक्ल ले ली और देश भर में सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी। रामलीला मैदान पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंचने लगे। मैं भी अन्ना की टोपी लगाकर और लोगों का हुजूम भी दिखता था। अन्ना हजारे के अलावा एक और नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। वो नाम था अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल के प्रशासनिक अधिकारी बनने से लेकर मैग्सेसे पुरस्कार जीतने तक के किस्से रामलीला मैदान पर माइक से चीखे जाने लगे। लेकिन इसी मैदान में अभी केजरीवाल का नेता बनना बाकी था। अन्ना आंदोलन ने यूपीए सरकार को हिलाकर रख दिया, लेकिन इस आंदोलन के खत्म होने पर केजरीवाल ने अपनी पार्टी का भी ऐलान कर दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि अब वो सिस्टम में आकर सिस्टम को बदलेंगे। आसान भाषा में कहें तो केजरीवाल ने अब नेता बनकर सियासत करने का ऐलान कर दिया था। पार्टी के ऐलान के 12 महीनों के भीतर ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में जबरदस्त सफलता हासिल करने में कामयाब रही और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। केजरीवाल ने सीएम पद की शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान को चुना। 28 दिसंबर 2013 को रामलीला मैदान में कहानी कुछ और थी। मंच से अरविंद केजरीवाल के भाषण में भी सत्ता की नरमी महसूस की जा सकती थी। रामलीला मैदान में छाई रहने वाली टोपी पर लिखा स्लोगन भी मैं भी अन्ना से बदलकर मैं हूं आम आदमी हो गया था। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के लिए जीत कई मायनों में खास है, इसलिए रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण की तैयारियां भी भव्य दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच होगा, एक उससे छोटा और एक उससे कहीं ज्यादा छोटा। मंच पर लगभग 100 से 150 कुर्सियां लगाई जाएंगी। आम लोगों के बैठने के लिए करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। यानी अब यूं कहा जा सकता है कि जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत का बिगुल फूंका था, जहां से अन्ना आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, जहां से निकलकर वो नेता बने, मुख्यमंत्री बने, पार्टी बनाई, आज उसी मैदान और उसी जगह पे बीजेपी 27 साल के बाद में केजरीवाल को अब वापस करने के लिए सीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह करवाने वाली है।